तो जीतने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें एक चाल चलना पड़ता है और उस चाल का नाम होता है मेहनत। हाँ दोस्त, मेहनत ही तो है जिसके बदौलत दुनिया में किसी भी चीज को पाया जा सकता है। बच्चों, विकल्प आपको बहुत मिलेंगे ना, बहुत मिलेंगे, एक से एक विकल्प मिलेंगे, एक से एक बाधा उत्पन्न होगा आपको मार्ग में। मगर जब आप कसम खा लीजिएगा ना, संकल्प कर लीजिएगा कि हमको मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचना है, तो वही संकल्प काफी होगा। एक ही संकल्प वो काफी होगा आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। साथियों, आज का जो हम लोग का क्लास है इनवर्स का क्लास है, और इनवर्स की क्लास है ये ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 12th का है, लेसन नंबर 2 है। इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग ट्रिग्नोमेट्री, और फंक्शन भी नाम में आता है FUNCTION, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आप लोग को एक बात बताया जाए, कहा जाता है और बताया भी गया है, आपको समझाया भी गया होगा कि अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं साथियों, उसी तरह ये ट्रिग्नोमेट्री के परिवार में भी 6 सदस्य हैं, और उन 6 सदस्यों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम बात को लेकर चलेंगे। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। विपरीत नहीं बोलेंगे या बोलेंगे, ये आप कैसे जानोगे, कैसे समझोगे, क्या कहना चाहते हैं हम इस क्लास में, क्या बतलाना चाहते हैं, इस सभी टॉपिक को जानने के लिए आपको इस चैप्टर में टोटल VVI पॉइंट्स को समझने के लिए इस क्लास को तो देखना पड़ेगा, बिना स्क्रिप्ट किए देखना पड़ेगा। तो चलिए, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आप जो क्लास 10th 11th में पढ़े हैं, 10th तक उसमें पढ़े हैं नॉर्मल, आप साधारण रूप से मान पढ़े हैं, बट यहां पे आपको साधारण रूप से पढ़ाने की चांस नहीं आता है। चलिए, कुछ पॉइंट को हम समझते हैं कि उस पॉइंट में क्या क्या पॉइंट आकर रुक जाएगा। तो उस पॉइंट को समझने के लिए हम त्रिकोणमिति जो है उसके कुछ प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है बच्चों, हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं, उल्टा थोड़ा सा अच्छा ना लगता है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रतिलोम बोलते हैं। ओके, तो हम लोग अगर इस चैप्टर के अंतर्गत आता है साइन इनवर्स, एग्जाम्पल इनवर्स कैसे लिखा जाता है, चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं साइन थीटा। ओके, ये क्लास 10th तक पढ़े हो बच्चों आप, यही क्लास 10th तक। और उसी तरह चलिए हम एक कोस को भी लेते हैं, कोस थीटा। चलिए हम लेट मतलब मान लेते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। बच्चों, आप जानते हो कि इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, एंड थीटा इज इक्वल टू, इधर देख लीजिएगा, थीटा इधर मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड, तो हो जाएगा साइन। अब आप कहिएगा कि भागा करेगा, हाँ बच्चों भागा करेगा, तो यहाँ पे इसको भागा में लिख देंगे x। ओके, वही तो है ना जो आपको 7th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, a के पावर m बराबर, अब इधर देख लीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई में पावर में है, अगर माइनस में तो इसको प्लस में करना है तो लिखेंगे a के पावर m। ओके, यही तो हम काम कर रहे हैं, ये 7th क्लास के मैथ में आपको पढ़ाया गया है फॉर्मूला। तो उसी तरह अगर इधर भी हम लेट मान ले, लेट मींस होता है मानना, और x मान ले, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ओके, इसको हम लोग मान लेते हैं। तो यही है आपका, यही इस मुद्दे पे जब हम चर्चा करेंगे ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स। ओके,
इसी टॉपिक का नाम है इनवर्स। अब कुछ पॉइंट आता है कि पॉइंट में क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, उस सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इसे अगर उतार लीजिएगा तो बेनिफिट आप लोगों को होगा। कुछ पॉइंट पे और चर्चा करने के लिए हम लोग का फॉर्मूला बनकर जो तैयार होता है वो फॉर्मूला में हो जाता है साइन इनवर्स। देख लीजिए साइन इनवर्स, अगर हम यहां पे लिख दें पुष्ट में माइनस एक्स, यानी ये जो थीटा है ना बच्चों, ये थीटा अगर माइनस में हो तब क्या होगा, तो उसका मान क्या आएगा ये आपको जानना है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, और यहां पे अगर हम cos को लिखना चाहें cos माइनस एक्स, तो यहां पे अब आप सोचो कि हम इसके लिए क्या लिखेंगे। तो बच्चों इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, एक्स कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर उसी तरह आप कहिएगा कि साइन कोस को लिख दिए, अब आप टेन को भी लिखकर दिखा दीजिए। तो चलिए हम टेन को भी लिखकर आपको बताते हैं, टेन इनवर्स। अब x को लिखेंगे सॉरी माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या आपके बीच आएगा, इसका फॉर्मूला बोल दीजिए। तो इसका आता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। ओके, फिर उसके बाद बात आता है कि अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोड का इनवर्स एक्स, वो भी माइनस में, इसके लिए भी होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और फिर कहिएगा कि अब टेन कोड को लिख दिए तो कोसेक और सेक वाला भी लिख दीजिए। तो जब आप कोसेक लिखिएगा और सेक लिखिएगा तो कोसेक, जब आप कोसेक को लिखोगे ना, तो जब आप कोसेक को लिखोगे माइनस एक्स इक्वल टू तो हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन जैसे ही आप सेक का मान लिखोगे माइनस एक्स, तो फिर यहां पे भी बच्चों आपको माइनस करना तो पड़ेगा। ये फॉर्मूला है और ये सब फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला जो आपको बीच आएगा ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। अब फॉर्मूला नंबर 2 कैसे आएगा, वो कहां से आएगा और क्या उसको हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सभी मुद्दा पे जानकारी इकट्ठा करना है। तो इसको तो याद करना पड़ेगा और याद करने से पहले बच्चों भी तो उतारना पड़ेगा। तो आप तुरंत इसको उतार लीजिए। और चलिए हम इधर चले, हम लोग पॉइंट नंबर 2 का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला नंबर 2 होगा ये कहां से आएगा और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, ये सभी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करें और उसको प्रूफ भी करके दिखाएं कि क्या ये सही है या गलत है। तो बच्चों आपको जानकारी के लिए बताया जाए, इधर से लिखना अच्छा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, अगर हम लिखे, आप बोलो क्या होना चाहिए, आपके इच्छा अनुसार क्या होना चाहिए, क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो जवाब दीजिए। अगर यहां पे क्या लिखे कि इसके बराबर में आए, आप सोचो तो सोचो, यहां पे आएगा ना बच्चों पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब कहिएगा सर प्रूफ करके दिखाइएगा कि जो आप लिखे हैं वो है सही है। तो हाँ, ये जो हम लिखे हैं वो 101% सच है। कैसे प्रूफ तो करके अभी दिखाएंगे, बट इसके बाद अभी 2 फॉर्मूला और है, उस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए। तो आता है tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x और इक्वल टू पाई बाई 2। फिर होता है आपका sec इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x बराबर में पाई बाई 2। अब बच्चों इसके पीछे का कुछ रेशियो होता है, उस रेशियो पे हम लोग चर्चा करने से पहले अपने भाइयों को हम लोग को प्रूफ करके तो दिखाना होगा ना तो कहेंगे कि सर उल्टे सीधा कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हमें इसको प्रूफ भी करें, और प्रूफ करने के लिए आपको बाहरी की किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप सिंपल
पहले का प्रूफ, दूसरा, तीसरा। हम एक प्रूफ करेंगे तो दो प्रूफ करवाएंगे, याद रखिएगा। पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। इधर का आप लोग उतार लिए होंगे, ये यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं। तो चलिए हम आगे इस टॉपिक को प्रूफ करते हैं। और याद रखना, पत्थर से जब ठोकर लगता है ना बच्चों, पत्थर हमको इंडिकेट किया है, सूचित किया है कि आप सतर्क हो जाइए, आपके सामने बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। फिर भी जब हम नहीं सुधरेंगे तो पत्थर का क्या दोष, वो अपना काम तो खुद कर दिया ना, वो तो समझा दिया ना। हम जब खुद अक्लमंद हो जाएंगे तो क्या हो पाएगा। इसको हम लोग पहले नंबर को प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, लेट एलईडी। ठीक है, इसको छोटा सा लिख दीजिए, लेट। ठीक है, अब हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यही पॉइंट हम उतार दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस में cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये मान रहे हैं, ये तो आपको दिया गया है बच्चों, ये दिया गया है। ओके, ये आपको दिया गया है। इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या करे भाई, डिवाइड करेगा। क्या करेगा, डिवाइड। तो हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। अगर इसको हम इक्वेशन 1 क्या मान सकते हैं, आप बोलो मान सकते हैं कि नहीं। और अगर आप जानते हो कि ये आपको दिया गया है साइन इनवर्स x और प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ये आपको यहां पे दिया गया है। और आप अभी माने हो इसके जगह पे, क्या माने हो आप, थीटा माने हो। लिख दो थीटा प्लस में cos इनवर्स x बराबर में पाई बाई 2, इधर प्लस इधर माइनस, तो लिख दो ना cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये आया ना बच्चों, ये आया आपका इक्वेशन 2। मान लो या मत मानो, छोड़ दो सब था। अब हम लोग चले हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार जब चलेंगे तो यहाँ है साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, आपको स्पष्ट दिया गया है साथियों, स्पष्ट। तो साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा प्रेजेंट है क्योंकि माने हैं हम। और cos इनवर्स इसके लिए हम लोग cos इनवर्स के लिए किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे देखो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट की चर्चा करें तो इसके बीच क्या आएगा, तो थीटा प्लस में पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, पाई बाई 2। और इधर आपका है पाई बाई 2, इधर आपका पाई बाई 2। यानी हम लोग का प्रूफ हुआ बच्चों कि प्रूफ हो गया कि पाई बाई 2 बराबर पाई बाई 2। अब यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, उस टॉपिक को जो आप देख रहे हैं, तो यहां पे आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि पाई बट्टा 2, ये पाई बट्टा 2 बराबर में पाई बट्टा 2 आ जा रहा है। अगर कहिएगा कि सर हमको दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो थोड़ा सा हम यहां पे ये काम कर सकते हैं, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो इसी तरह आपका HW है बच्चों, ये दोनों बनाकर मानेगा। ये दोनों आप लोगों को बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि बिन बनाए कहाँ कुछ मिलने वाला है साथियों, बिन बनाए कुछ भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। ओके, चलिए ये हम लोग का था थ्योरी नंबर 2। अब थ्योरी नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बोलना चाहेंगे कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको जब आपके बीच प्रूफ कराया जा रहा है तो उसको आप उतारते जाओ, ताकि बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए फिर हमको बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तब तक मैं आपको एक बात बता दें, जितने के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वही खून चाहिए। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसी शीशे की तलाश चाहिए। फॉर्मूला नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और फॉर्मूला नंबर 3 आप पढ़े हैं, एकदम पढ़े हैं। आइए बताते हैं, पढ़े हैं ना, साइन
थीटा बराबर 1/cos थीटा, यही पर है, इसी पे है, बट अभी ई नहीं पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, साइन इनवर्स x बराबर, ध्यान से देखना, 1/कोसेक लिखबा तो बबुआ 1/कोसेक जो लिखबा नो 1/कोसेक, तो ये 1/कोसेक के जगहिया पर तू एक ना लिख के अब तो होके जवन लिखे के बाटे उ टॉपिक में आई कोसेक इनवर्स, ठीक बा, और ई जोन बाटे ई यहाँ आई 1/x, हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, आप टेंशन ना लो। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x आएगा तो इधर क्या होगा, आप बोलो सिक होगा या कॉट होगा, बोल दीजिए जल्दी। यहाँ पे होता है कॉट इनवर्स, अब यहाँ पे 1/x, और तीसरा जो आपका पॉइंट आता है वो पॉइंट आपका आ जाएगा बच्चों कोसेक है, अब सेक लिख दीजिए, सेक कोस cos इनवर्स x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1/x। अब कहिएगा लोग कि सर प्रूफ कर दीजिए, तो हम तो प्रूफ करिए देंगे, क्या आप लोग प्रूफ कर पाइएगा? अगर कर लीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, नहीं कर पाइएगा तो भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप अपने समय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खुद के तकदीर के साथ टाइम पास कर रहे हो, माँ बाप भाई बहन गुरु सबको धोखा दे रहे हो, अंधकार में जा रहे हो, उससे बड़ा तोहफा तुमको क्या कोई देगा। चलिए इस टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि इसमें से कोई एक को प्रूफ करने वाले हैं और बाकी दूगों को प्रूफ करवाने वाले हैं। चलिए हम फर्स्ट टॉपिक को प्रूफ करते हैं। यहां पे आपको दिया है 1 नंबर, साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। अभी ये आपको जो दिया है ना, इसमें आपको करना क्या है, सिंपल, अगर हम इसको लेट मिस होता है माना साइन इनवर्स x बराबर थीटा ले लें, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अच्छा इधर ये मल्टीप्लाई करे तो इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, x इक्वल टू साइन थीटा, ये आता है ना आपका x इक्वल टू साइन थीटा। ये तो सिंपल है, नॉर्मल, ये तो आ सकता है, यानी आपको मिल गया है अब कि इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। अब आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला को याद करना है कि क्या इस फॉर्मूला में आप कुछ पॉइंट को छोड़ रहे हैं, क्या कुछ पॉइंट को भुला रहे हैं, क्या उस पॉइंट के जगह पे आपको क्या मिलना चाहिए। यहां पे सोचो, आप 10th क्लास में पढ़े हो कि ये साइन थीटा बराबर 1/कोसेक, 1/कोसेक पढ़े हो ना आप, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना उचित होगा, यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पर आपको क्या लिखना उचित होगा। चलिए जल्दी बोलिए, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे जो आप थीटा दिख रहे हैं, इस थीटा के जगह पर यहाँ पे जो आपको ये थीटा दिख रहा है, इस थीटा के जगह पर हम 1/कोसेक लिख दे, 1/कोसेक लिख दे, तो यहाँ पे देख लेना x इक्वल टू 1/कोसेक। ये जो थीटा है, थीटा को हम थीटा पे ही रहने दे रहे हैं भाई, थीटा से हमको कोई ताल्लुक नहीं रखना है साथियों। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करे तो इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ओके, थोड़ा सा और पॉइंट को हम समझने के लिए कुछ गहराई में जाते हैं, उस गहराई को थोड़ा सा देखते हैं कि 1/कोसेक। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है साथियों, 1 है। ओके, और अगर सिंपल आप लोग को अब कहिएगा कि सर आप ये जो थीटा है इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, तो क्या कुछ गलत है या सही है? तो बच्चों यहाँ पे गलत होगा, लेकिन उसको सही करने के लिए इस थीटा को हम लोग को कहाँ रखना पड़ेगा, इसके सामने रखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे जब हम थीटा रखेंगे, अब आप कहिएगा कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लेशन जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछा तिरछी गुणा, इसको उठाकर यहाँ पे कर दीजिए, इसको उठाकर यहाँ पे कर दीजिए, तो वही तो काम हम लोग को करना है। अब यहाँ पे हम लोग देखें सिंपल थोड़ा सा काम कि ये जो है इसको उठाकर यहाँ पे कर दे तो हो जाएगा
कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x। अब इधर ये कर रहा है साथ ही मल्टीप्लाई, तो इधर क्या करेगा डिवाइड, तो लिख दो थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अब कहिएगा कि आप तो थीटा बराबर कितना लिखते हैं, घोंचू बड़ा सुन तो होने के, देखो ना थीटे बराबर न इसको माने हैं, तो थीटा बराबर अगर है कि इक्वेशन 1 कह दी है कि इक्वेशन 2 कह दी, तो ये नहीं लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 है आपका साइन इनवर्स x बराबर में थीटा, तो ये थीटे के बराबर ये है, तो क्या लिख सकते हैं आप कोसेक इनवर्स x बाई, ये हुआ आपका प्रूफ। ये था आपको थ्योरी नंबर 2, और थ्योरी नंबर 2 को आप लोग भी प्रूफ अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक नंबर 4 यानी फॉर्मूला नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूला नंबर 4 पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट भी आएंगे, और उस पॉइंट को हम लोग चर्चा करते हुए थ्योरी का भी उसको प्रूफ करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 4 जो आता है ना साथियों, तो फॉर्मूला नंबर 4 में आपका आ जाता है साइन, पोस्ट में है साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना लिखना उचित होगा, उसी तरह हम लिख दे अगर tan, और पोस्ट में tan इनवर्स x कितना लिखना उचित होगा, और फिर उसी तरह आप लोगों को मिल जा रहा है cos, तो ये कितना होगा cos हो जाएगा यहाँ पे इनवर्स x, यहाँ पे छूट जा रहा है इनवर्स। अभी यहाँ पे कितना है, तो थ्योरी के अनुसार बोला जाता है ना कि हीवा x होगा, हीवा का होगा x होगा। अब कहिएगा सर प्रूफ करके दिखाइएगा कि कुछ लिख दे रहे हैं आप, कुछ हम काहे लिख देंगे बच्चों, कुछ भी हम काहे लिख देंगे बिना बताए आपको, बिना समझाए। तो चलिए ना हम सिद्ध करते हैं, जांच करते हैं। थ्योरी नंबर 1, थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 3। थ्योरी नंबर 1 के प्रूफ करे खातिर साइन थीटा, साइन, और फिर आपको दिया है साइन इनवर्स x इक्वल थीटा है या इनवर्स है, इनवर्स, यहाँ पे x है तो हम x क्यों लिख रहे हैं, इसको हमको प्रूफ करना है। अभी हम जांच करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक राज की बात बताना चाहते हैं। दुनिया में सबसे 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 बड़का एगो गणित पढ़े वाला लड़कन की गर्लफ्रेंड होके ले लू तू ये हटे भाई, बहुत बहुत ज्यादा खिसिया लगे, बहुत हद से ज्यादा। ये है गणित पढ़े वाला लड़कन के सबसे बड़का गर्लफ्रेंड जौन एक दिन ना बनी तो दूसर का दिन ना बन पाई, एक दिन ना मनब तो दूसर का दिन खिसिया जाई। समझ में आई? गणित पढ़े वाले लड़कन के सबसे बड़का तोहफा। तो अब बात आई कि आखिर प्रूफ हो हुई कि खाली कथा कहानी में टाइम बर्बाद हो जाए। तो चलिए ना हम आपको प्रूफ करके भी दिखाते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इस टॉपिक का, इस टॉपिक इस पे केवल चर्चा करते हैं। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड लिख दो बच्चों, x इक्वल टू साइन थीटा। ये आपको नॉर्मल आ गया ना, ये आपको नॉर्मल आ गया। अब आप कहोगे सर आप कैसे लिख दे रहे हैं, तो चलिए हम जो माने हैं उसके अनुसार चल रहे हैं। इसको हम तो माने हैं ना, और ये तो आ गई है तो इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, और फिर चल रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है साइन, और इनवर्स वाला मान हमको आया है थीटा, तो लिखो साइन और फिर यहाँ पे कहा जाएगा थीटा बराबर में x, बट साइन ध्यान से देखिए साइन यहाँ पे क्या आ रहा है साइन थीटा इक्वल टू x, और आपको बच्चों x इक्वल टू क्या मिला है आपको साइन थीटा मिला है ना, x इक्वल टू क्या मिला है आपको साइन थीटा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर x, ये जो साइन है
साइन थीटा बराबर डायरेक्ट हम इसका मान जब हम थीटा माने हैं और इसके जगह पर जब हम थीटा रखें तो साइन थीटा बराबर डायरेक्ट हमको क्या मिल जा रहा है, एक्स, जो पहले से आपको दिया गया है। अब कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया, आप कैसे लिख दिए हैं। तो सिंपल है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे लिखो इस x के जगह पर साइन थीटा, सिंपल काम चल रहे हैं हम, साइन, और ये है साइन इनवर्स x बराबर आया है x। जब आप लेट मान रहे हो, यहाँ पे मान रहे हो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो अब थीटा यहाँ पे तो रखोगे ना साइन, और यहाँ पे कहा जाएगा साइन, ये थीटा हो गया, और ये जो आप है इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर रहा है, इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो इधर भी आप लिखोगे ना इसके जगह पे साइन थीटा। तो देखो ना प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, तो यही तो प्रूफ हो जा रहा है ना। आगे बढ़ने आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी तो प्रूफ हो रहा है ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर आपको क्या मिला है एक्स, तो एक्स बराबर एक्स लेके चलो ना, काहे ना ज्यादा दिमाग फोक करते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपको थ्योरी नंबर 4 था, और जैसे थ्योरी नंबर 4 को आप चर्चा कर लेते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं थ्योरी नंबर 5 के लिए। और थ्योरी नंबर 5 आपको क्या देता है, क्या क्या बोलता है, उस पर चर्चा करेंगे हम। तो थ्योरी नंबर 5 को जानने के लिए कुछ पॉइंट है, और उस पॉइंट का नाम आपके बीच क्या होगा, क्या बोला जाएगा। अगर हम इक्वेशन 2 बोले, इक्वेशन 1 बोले या इक्वेशन 4 बोले, तो यहाँ पे क्या क्या मिल कर आ जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं साथियों, और थोड़ा सा चेंजिंग क्या करने वाले हैं इसको देख लीजिएगा। थ्योरी नंबर 5 में साइन इनवर्स साइन थीटा, या साइन थीटा नहीं साइन एक्स, आप ले लो जो मन करे। अब इसका मान क्या आएगा बाहर, इसका भी मान आएगा साथियों एक्स। उसी तरह कॉस इनवर्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स। उसी तरह यहाँ पे आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, तो यहाँ पे हो गया टेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स। कोट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स बराबर एक्स। और उसी तरह होता है कोसेक इनवर्स एक, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा खाली कोसेक, तो कोसेक जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स। ये थ्योरी है साथियों, बच्चों ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब अब कहिएगा नहीं मालूम है तो आप बड़का मोह खाए लो, एकरा में कोनो सर का डर भय कहे के जरूरत नहीं है। पकिया प्रूफ के साथ जब है सब समझ में आई तो का समझ में आई तो ये सब समझे के पड़ी, तो कॉन्सेप्ट के क्लियर करे के पड़ी, ताकि सवाल पर बन पाओ। जब कहबा कि सर प्रूफ करके दिखाई ना कि केना सही बाटे, तो हम प्रूफ करके दिखाएं पहिलका थ्योरिया के। तो पहिलका थ्योरिया में तो के मिलत कसी बाटे साइन इनवर्स, और फिर बाटे साइन एक्स बराबर में एक्स। एक प्रूफ करके दिखा दो, तो चलो हम प्रूफ करता नहीं, और प्रूफ करे खातिर कुछ की जरूरत नहीं कि आप डायरेक्ट लिखिएगा लेट। अब जैसे लेट यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट आ जाता है, और उस पॉइंट का मान आपको, ये अगर हम ले एल एच एस और ये ले ले आर एच एस, एक एक आदि दाया पक्ष एक आदि बाया पक्ष, कोनो पक्ष हम ले ली, कोनो पक्ष कोनो शक नहीं है, हम किसी पक्ष को ले लें, इनमें से कोई पक्ष को। अगर कहीं कि हेकरा से हम चलते नहीं, इतना लिया के दिखाए तो चलो भाई हम चलते नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर थीटा। अच्छा हेने इनवर्स बाटे तो हेने आगे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाए साइन एक्स बराबर साइन थीटा। ओके, और साइन एक्स बराबर साइन थीटा जब तो के मिल गए तो सिंपल तू काम कर सकता रह कि उस जगह पर साइन साइन के अगर हम हटा दें तो एक्स बराबर थीटा मिले, एक्स बराबर का मिले थीटा। अब जब x के जगह पर थीटा आ गई तो ये जो आप माने हो, यहाँ पे जो आप माने हैं इक्वेशन 1, तो लिख लीजिए इक्वेशन इंग्लिश में ही लिखिए, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स x यहाँ पे हो जाएगा साइन,
अब x है तो x रखो और ये थीटा के जगह थीटा की जगह रख दीजिए x, ये आपका हुआ रूट। कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं, अब ना तो मिलन होगा पल पल ये कहते हैं, क्या ये जिंदगानी है बस यही कहानी है, बस यही कहानी है, क्या ये जिंदगानी है। बच्चों पॉइंट नंबर 6 यानी थ्योरी नंबर 6 को हम लोग चर्चा करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोचे क्यों नहीं आपको थोड़ा सा गाना मस्ती सब साथ लेके चला जाए। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत भी आई है, इसलिए हम लिख लिए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक में इसको शामिल भी कर दिए हैं। अब थ्योरी आपका सामने क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू आता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस में y बाई 1 माइनस xy। ओके, और एक और थ्योरी आ जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाता है कि tan इनवर्स यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बाई में x, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ओके, और ये थ्योरी नंबर 1 और थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 1 और थ्योरी नंबर 2। देन यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों ना, वो थ्योरी नंबर 1 को प्रूफ करके दिखाने वाले हैं ना। तो कुछ भाई लोग हैं कहेंगे लोग कि सर हल्कावा हल्कावा प्रूफ कर लिए, भरी का कौन करेगा, तो चल ना रे हम उसको भी दिखाते हैं। इनमें सब डर भय की जरूरत ही नहीं है। हम लोग थ्योरी नंबर 1 को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे लेट लिख दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x। थ्योरी पहले उतार लें या थ्योरी को हम बाद में उतारेंगे, इसके लिए आपको पहले थ्योरी उतारना बेनिफिट हो सकता है। tan इनवर्स x और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको तो आपको शो करना है ना, तो यहाँ पे जो आप लेट लिखे हैं तो लिख दीजिए tan इनवर्स x इक्वल टू a, एंड आप लिख सकते हो क्या, तो आई होप यहाँ पे tan y इक्वल टू b लिख दीजिए, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड x इक्वल टू tan a, एंड ये हो जाएगा और y बराबर देन यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, कुछ राज की बात छुपा है, उस राज के बात में हम आ रहे हैं। तो अगर हम एक फॉर्मूला ऊपर आए और वो फॉर्मूला आपको मालूम है कि tan a प्लस बी के फॉर्मूला का होता है, तो tan बोलिएगा कि a होता है प्लस में tan b होता है बट्टा में 1 माइनस tan a इंटू tan का होता है b होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग चलने वाले हैं, ये फॉर्मूला है आपका और इसी फॉर्मूला पे हम लोग चलने वाले हैं। इस बच्चों ए के जगह पे हम लोग बात करेंगे ना, यहाँ पे देखने वाले हैं कि ए के जगह पे हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है। ये आप ए के जगह पे आपको क्या, ए के जगह पे आपको क्या दिया है, इनवर्स, तो लिख दो tan इनवर्स x प्लस में यहाँ पे फिर बी के जगह पे क्या है tan इनवर्स y, तो लिख दीजिए tan इनवर्स y और यहाँ पे है आपका tan। ओके, और इधर हमारा एक जगह पे है x प्लस में y और बाई 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, ये tan की जगह पे x और इसकी जगह पे y। अब बट यहाँ पे कुछ चर्चा करने वाला राज में है tan, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो लिख दो बच्चों आप डायरेक्ट यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x। अब यहाँ पे जो हम देखना चाहते हैं ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स, और इधर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और वाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग का प्रूफ्ड हो जाता है बच्चों। आप लोग उतार लीजिए